हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए शिव धनुष टूट चुका था। उसकी गूंज अभी भी मिथिला के आकाश में फैल रही थी। रामायण के प्रसंगों में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके भीतर गहन रहस्य छुपा हुआ है। उन्हीं में से एक है मिथिला में धनुष भंग की घटना। सामान्यतः लोग यह जानते हैं कि श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया और सीता स्वयंवर संपन्न हुआ, परंतु जिज्ञासा करने पर एक प्रश्न अक्सर उठता है, जब श्री राम ने धनुष उठाकर स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी थी, तब उस धनुष को भंग करने की आवश्यकता क्यों हुई? जय श्री राम भक्तों, इस प्रश्न का उत्तर राम कथा के गूढ़ रहस्यों में छिपा हुआ है। मिथिला की विशाल सभा सजी हुई थी। संसार भर के राजा, राजकुमार और महान योद्धा वहां उपस्थित थे। सभा मंडप के मध्य रखा था महादेव का दिव्य धनुष पिनाक। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह वही धनुष था जिससे स्वयं भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का संहार किया था। उसका भार इतना अधिक था कि उसे हिलाना तो दूर, अनेक वीर मिलकर भी उसे उठाने में असमर्थ थे। राजा जनक ने प्रण लिया था, जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। सभा में उपस्थित सभी वीरों ने प्रयास किया, कोई धनुष को हिला भी नहीं सका, कोई उठाने में ही असफल रहा। कुछ महीना महान योद्धाओं ने प्रयास करते करते अपनी शक्ति खो दी। अंततः जब कोई भी धनुष उठाने में सफल नहीं हुआ, तब राजा जनक के मुख से वे प्रसिद्ध वचन निकले, वीर विहीन मही मैं जानी। राजा जनक को लगा कि पृथ्वी पर अब कोई ऐसा वीर नहीं बचा जो इस धनुष को उठा सके। तभी गुरु विश्वामित्र ने श्री राम की ओर संकेत किया और कहा, राम उठो और धनुष का दर्शन करो। भगवान श्री राम विनम्रता से उठे। उन्होंने पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर धनुष के समीप पहुँचे। तुलसीदास जी इस क्षण का वर्णन करते हैं, गुरुपद रज मन बसी, कीन्ह प्रणाम अनेक, उठे राम सहज सुभगतन, गए जहाँ धनु टेक। श्री राम ने सहज भाव से उस धनुष को हाथ में लिया, जिस धनुष को संसार के महान योद्धा हिला भी नहीं सके। उसे राम ने ऐसे उठा लिया जैसे कोई बालक खिलौना उठा लेता है। सभा आश्चर्य से स्तब्ध थी। अब प्रश्न यह कि क्या श्री राम ने जानबूझकर धनुष तोड़ा था? यदि हम वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों का अध्ययन करें तो एक ही तथ्य सामने आता है, प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए नहीं उठे थे, वे तो केवल उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान राम ने धनुष को मोड़कर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, तब वह धनुष अचानक टूट गया। तुलसीदास जी भी इसी घटना को इस प्रकार कहते हैं, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष टूटते ही ऐसी भीषण ध्वनि हुई कि तीनों लोकों में उसका नाद गूंज उठा। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत डोलने लगा और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। यहाँ एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा है। वास्तव में पिनाक धनुष की आयु उतनी ही थी। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि वह सीता के लिए योग्य वर का चयन करे। जब श्री राम ने उस धनुष को उठाया और स्वयंवर की शर्त पूरी की, तब उस धनुष का पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो चुका था, अर्थात धनुष का टूटना भी उसी दिव्य योजना का भाग था। अब प्रश्न उठता है कि यह दिव्य धनुष आया कहाँ से था? पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है। एक समय देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने दो अद्भुत धनुष का निर्माण किया। उनके नाम थे पिनाक और सारंग। पिनाक धनुष भगवान शिव को दिया गया और सारंग धनुष भगवान विष्णु को। एक बार ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि शिव और विष्णु में श्रेष्ठ धनुधर कौन है। इस जिज्ञासा के कारण दोनों के मध्य एक दिव्य धनुष प्रतियोगिता करवाई गई। उस प्रतियोगिता में भयंकर युद्ध हुआ। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे, परंतु जब युद्ध अत्यधिक उग्र होने लगा, तब ब्रह्मा जी ने उसे रुकवा दिया। उस युद्ध से क्षुब्ध होकर भगवान शंकर ने अपना पिनाक धनुष पृथ्वी पर मिथिला के राजा देवरात को दे दिया, जो राजा जनक के पूर्वज थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वह धनुष जनक वंश में सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि एक बार बाल्यावस्था में माता सीता ने उस भारी धनुष को खेल खेल में उठा लिया था। राजा जनक यह देखकर चकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं। तभी उन्होंने प्रण किया, जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। उधर भगवान विष्णु का सारंग धनुष महर्षि
को प्राप्त हुआ और उनके वंश में आगे चलकर भगवान परशुराम के पास पहुंचा। समय बीता और भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। अब जब मिथिला में स्वयंवर हुआ तब वास्तव में यह केवल एक विवाह समारोह नहीं था, यह तो दैवीय योजना का एक महत्वपूर्ण चरण था। श्री राम रूपी नारायण और सीता रूपी लक्ष्मी का मिलन होना ही था। पिनाक धनुष केवल उस दिव्य मिलन का माध्यम बना। जब श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तब वह टूट गया। इसे केवल एक शारीरिक घटना समझना उचित नहीं है। कई संत और आचार्य कहते हैं कि यह स्वयं महादेव की इच्छा थी। शिवजी चाहते थे कि उनके परम प्रिय राम ही उस धनुष को स्पर्श करें और उसी क्षण उसका कार्य पूर्ण हो जाए। इस प्रकार धनुष भंग होना एक दिव्य संकेत था कि अब राम और सीता का मिलन निश्चित है। इस घटना में एक गहरी दार्शनिक शिक्षा भी छिपी हुई है। रामायण संदेश। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, चाहे वह मनुष्य हो, राज्य हो, सामर्थ्य हो या दिव्य अस्त्र ही क्यों न हो। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पिनाक धनुष भी इसी नियम का प्रतीक बन गया। उसका जन्म एक उद्देश्य से हुआ था और जब वह उद्देश्य पूर्ण हुआ तब वह स्वयं टूट गया। इस प्रकार मिथिला की सभा में हुआ धनुष भंग केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह सृष्टि के शाश्वत नियम और भगवान की दिव्य योजना का प्रकट होना था। और उसी क्षण से प्रारंभ हुई वह दिव्य कथा, राम और सीता के पवित्र मिलन की कथा, जो युगों युगों तक धर्म, मर्यादा और आदर्श का प्रकाश फैलाती रहेगी। यदि यह लेख रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगे तो इसे अपने मित्रों और अन्य समूहों में अवश्य साझा करें। जय श्री राम। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।